हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। जय माता दी आंटी जी, जय माता दी। आप माता की जय जयकार तो कर रही हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए कि आपका घर वापस मिल गया, या इसलिए कि अभी की नौकरी लग गई, या शायद इसलिए कि आपकी तीनों बेटियों का जीवन शांत हो, या इसलिए कि आपका यह महान सपूत सुधरने लगा है, या फिर इसलिए कि अपने खानदान का सबसे बड़ा झूठ आप इस संसार से बखूबी छिपा पाई। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। नकुल जी घर चलिए, बहुत लोग हैं यहाँ पर। बिरादरी है, हम जानते हैं यहाँ बिरादरी है, लेकिन ये बिरादरी तो तुम्हारे घर की सच्चाई नहीं जानती ना। नकुल जी आप प्लीज घर चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो कहना है घर जाके कहिएगा ना। दूर रहो हमसे। नकुल, तमीज से पेश आओ। क्या हो गया तुम्हें? तमीज अपने इस ससुराल वालों को सिखाओ। इनको सिखाओ राजेंद्र सेठी को, इनसे पूछो हमारे साथ धोखा क्यों किया। बेटा घर की बात हम अगर घर में करें? घर की बात नहीं है आंटी जी, ये पूरे बिरादरी के जानने वाली बात है। तो ये लोग भी जाने कि आप कैसे अपनी बेटियों का पाप दूसरों के सर मढ़ते हैं। क्या ये बात सच नहीं कि ये लड़की शादी के पहले प्रेग्नेंट थी? ये जानते हुए कि ये लड़की शादी के पहले प्रेग्नेंट थी, आपने इसकी शादी हमारे भोले भाई से करवा दी। नकुल जी प्लीज, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए ना। नकुल जी आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नकुल भैया, यहाँ सबके सामने तमाशा खड़ा करने का क्या फायदा? हम घर चल के बात करते हैं ना। नहीं ओमी, यही पर्दाफाश होगा इनके परिवार की सच्चाई का। हमारे ड्राइवर से इश्क लगा के ये लड़की उसका पाप लिए घूम रही है अपने पेट में। नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बस, गलतफहमी तो हमें अब तक थी। हम आपको एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार समझते थे, लेकिन आप लोग इतने घटिया हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास सबूत है,
हम जो कह रहे हैं उसका एक शब्द भी झूठ नहीं। माता रानी के दरबार में नकुल सिंह डागर झूठ नहीं कहता। ये तो सेठी खानदान की आदत है। इनसे मिलो। सिमी जी, सिमरन सेठी हमसे रिश्ते की बात चलाकर अपनी से छोटी उम्र के लौंडे के साथ इश्क लड़ा रही थी। ये नीतू जी किसी और का पाप अपने पेट में लिए हमारे घर में डेरा डाले बैठी हैं। और ये रहे इनके महान सपूत अनुज सेठी, अपने बाप को मार देने की कोशिश की। बैंक में घपला करने के जुर्म में जेल गए। मिली जी, मिली सेठी, ये न जाने बाहर जाके क्या गुल खिलाती हूं। वाह, मानना पड़ेगा आंटी जी आपको। नकुल सिंह डागर, बस आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अगर हम अपनी हद पार करते ना तो तुम्हारे खानदान में यहाँ कोई भी आज खड़ा नहीं होता। और तुम्हें हमारी बात इतनी क्यों चुभ रही है? क्यों तुम्हारे पेट में भी कोई बच्चा पल रहा है? अपनी बहन की तरह। ए लड़की, अपनी मनहूस शक्ल लेकर हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करना। नीतू, सिमिति, नीतू जी से हमें बात करने दीजिए प्लीज।
मेरी गलतियों की सजा मेरे परिवार वालों को क्यों मिलेगी? मेरे माँ पापा जी को मेरी वजह से कितनी बदनामी, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। तुझे आप घबराइए मत तुझे, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम सबसे कह देंगे कि ये बच्चा हमारा है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे तुझे। हमारे रहते आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन क्या उम्मी जी? मिली जी को नकुल भैया को इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उन्हें इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था नकुल भैया पे। नकुल भैया मिली जी से बड़े हैं। नकुल भैया हमसे बात करने आए थे और तुझे आप और हम दोनों जानते हैं उनका गुस्सा जायज था। हमने सच छुपाया था उनसे। उन्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? जिस तरह अंकल जी, आंटी जी, सिमी जी आपका परिवार है, उसी तरह नकुल भैया हमारा परिवार है। और मिली जी का कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह सबके सामने हमारे परिवार की बेइज्जती करें। ओमी जी, मैं भैया से माफी मांगूंगी। मिली छोटी है, उसे समझ नहीं है, उसने गुस्से में आगे। वही तो तुझे गुस्से में जिसका जो मन आता है वो करता है और बाद में सबको, सारे परिवार को उसका सिला भुगतना पड़ता है। पता नहीं ये छोटी सी बात हमारे परिवार वाले क्यों नहीं समझ पाते हैं। आए हाय, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कभी हम खुद को, कभी अपने हाल को देखते हैं। भला ये मजाक का वक्त नहीं है। चल मजाक तो हो चुका, ये तो हंसने का टाइम है। नकुल सिंह डागर को एक 2 टके की 4 फुटी बच्ची ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, वो भी माता रानी के दरबार में। जय माता रानी की। सारी पब्लिक के सामने। वो तो शुक्र है दादी जी वहां नहीं थी, नहीं तो वो तो हार्ट फेल से ऊपर। मेरा मतलब है अब उनकी उम्र भी तो हो गई है। परिवार की इज्जत देखो। एक जमाने में बड़ा रुआब हुआ करता था आपका, क्या हो गया अब? हैं? हवा हो गई? कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए चलता हूं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। उस 2 टके की लड़की ने हमारी बेइज्जती करी, नकुल सिंह डागर की। अब हम उसकी इज्जत का ऐसा हश्र करेंगे कि पूरा खानदान देखेगा। मैं समझ गई,
आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें सब कुछ बता देना चाहिए था? लेकिन अगर मैं नीतू की सच्चाई नहीं छुपाती तो उसकी शादी कभी नहीं होती। कब तक बिठा कर रखती बेटी को घर में? आज जो जिल्लत उठानी पड़ी है उससे ज्यादा बेइज्जती हो जाती। हमारे समाज में यही फर्क है कुंवारी और ब्याही लड़की के बीच। अंकल जी, प्लीज मुझे आपकी तबीयत की फिक्र है अंकल जी, और खराब नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है तुझे वहां रुक जाना चाहिए था। तेरे ससुराल वाले भी तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगी जब तक क्या? जब तक अनुज मेरी बात नहीं मान जाता। कौन सी बात? कुछ नहीं मॉम, वो मेरे और अनुज के बीच की बात है। ठीक है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अनीता, क्या ऐसे वक्त में तेरा फर्ज नहीं है कि तू अपने ससुराल वालों के साथ रहती? जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो वो तो तेरे ससुराल वाले हैं। मॉम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैंने नहीं कहा था उन्हें अपनी प्रेग्नेंट बेटी की शादी ओमी से करा देने को। कितना जहर भरा है तेरे मन में। हाँ, यकीन नहीं होता मुझे। तू वही लड़की है जिसने एक दिन अपने प्यार के लिए ये घर छोड़ दिया था और वहां जाकर रहने लगी थी। हाँ मॉम, सही कहा आपने। मैं वो अनीता नहीं हूं और इसके लिए भी वो ही जिम्मेदार हैं। और जो उनके साथ हुआ मुझे उसमें कोई दुख नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो और दुख पहुंचना चाहिए था और बेइज्जती होनी चाहिए थी उनकी। जो हुआ उससे हम सब बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन आंटी जी, आप ही ने कहा था कि चौकी के बाद हम गुरुद्वारे जाएंगे माथा टेकने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी दुख आते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं। उम्मी सही कह रहा है परजाई जी। जो कुछ कहा है उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। कैसे सामना करेंगे हम लोगों का? कोई नहीं होगा इस समय परजाई जी। परजाई जी, आज नहीं तो कल बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। क्यों अभी बेटा? मैं तो कहता हूं चाचा जी, कोई हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सामना करेंगे और मिलकर करेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है अभिमा, हम सबको गुरुद्वारे जाना चाहिए।
क्या बताऊं बहन जी, जब मुझे रात को गोलू ने बताया, बाय गॉड, तब से मेरी नींद ही गायब हो गई है। वही हाल हमारा है। माता की चौकी पे गए थे, सोचा था थोड़ा मन को शांति मिलेगी, लेकिन जी ऐसा कहाँ। बाय गॉड, बदतमीजी की भी हद होती है। घर की बेटी, वो भी एक ड्राइवर के साथ। यही है वो जो ड्राइवर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ठीक है, ये जो नीची निगाह करके खड़ी है ना, ये अब देखो कैसे नजरें झुका के खड़ी है, तब शर्म नहीं आई इसको।